हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम समता है और क्लास 6 में हम लोगों का चैप्टर शुरू हो चुका है गेटिंग टू नो योर प्लांट्स, यानी कि अपने पौधों के बारे में हमें जानना है इस चैप्टर में। तो आज के ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें मैंने आपको बताया कि सामान्य तौर पर सभी पौधों में कुछ अंग हैं जो कॉमन होते हैं। जैसे सभी पौधों में जड़ें पाई जाती हैं, सभी पौधों में पत्तियां पाई जाती हैं, सभी पौधों में तना पाया जाता है। सामान्य तौर पर अधिकतर पौधों में फूल और फल भी पाया जाता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सभी पौधों में पाया जाता है, क्योंकि आपने बहुत सारे सजावटी पौधे अपने घर में देखे होंगे जिनमें फूल और बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें फल नहीं आते हैं, है ना। तो तीन चीजें तो एकदम कॉमन है, वो क्या है? जड़ें, तना और पत्तियां। तीन चीजें ऐसी हैं जो सभी पौधों में पाई जाती है। तो इनकी संरचना के आधार पर, इनकी हाइट की मोटाई के आधार पे जो वनस्पति जगत है उसमें पौधों को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, आप जैसा स्क्रीन में देख रहे हैं, एक है आपका छोटा छोटा पौधा, दूसरा उससे थोड़ा बड़ा है और तीसरा आपको बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो जो ये छोटा छोटा पौधा है बच्चों, ये कहलाता है हर्ब, यानी कि उसको हम कहते हैं शाक। जो थोड़ा सा उससे बड़ा पौधा है वो कहलाता है श्रब्स, या जिसे हम कहते हैं झाड़ी। और तीसरा पौधा है जो पौधा नहीं, आपको पेड़ की तरह दिखाई पड़ रहा है, वो कहलाता है ट्रीज, जिसे हम कहते हैं वृक्ष, है ना। तो तीन जो है अलग अलग कैटेगरीज हैं किसकी? पौधों की। तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं किनकी? पौधों की। तो आप देख रहे हैं कि तीन प्रकार के ये पौधे हैं। तो कुछ पौधे जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, अदर्स आर टॉल। कुछ पौधे हैं जो बहुत छोटे हो दिखाई पड़ते हैं आपको, और कुछ बहुत बड़े होते हैं। अब अगर हम तुलना करें घास की और आम के पेड़ की, तो घास कैसी है? बहुत छोटी। आम का पेड़ कैसा है? बहुत बड़ा। अगर हम तुलना करें गुलाब के पौधे की और गुड़हल के पेड़ की, और हम तुलना करें बरगद के पेड़ की, तो क्या है फर्क? दोनों में फर्क आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसा साइज का फर्क हो रहा है। गुलाब की झाड़ी जो है वो छोटी होती है, अगर बहुत बड़ी भी होगी तब भी एक इंसान की जितनी हाइट होती है उससे ज्यादा नहीं हो सकती। नींबू का जो पेड़ होता है, नींबू की झाड़ी जो होती है, वो हमारी साइज से थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन बरगद के पेड़ जैसी बड़ी नहीं हो सकती है ना। तो साइज के आधार पे, उसका तना कैसा है उसके आधार पे, उसमें कितनी ब्रांचेस हैं, कितनी शाखाएं निकली हुई हैं, उनके आधार पर, लंबाई और ऊंचाई के आधार पर, तने की मोटाई के आधार पे, अलग अलग चीजों को देख करके जो पौधे हैं उनको तीन अलग अलग भागों में बच्चों बांट दिया गया। ठीक है, वो जो तीन अलग अलग भाग हैं वो क्या क्या कहलाते हैं? पहला आपका कहलाता है हर्ब्स। पहला जो पार्ट है वो कहलाता है हर्ब्स, यानी कि इसे हम कहते हैं शाक। तो शाक के मैंने आपको बोला था कल कि 10-10 एग्जाम्पल आपको सभी बच्चों को लिख के लेके आने हैं। श्रब्स का भी 10 एग्जाम्पल लिख के लेके आना है, हर्ब्स का भी और ट्रीज का भी। तो आई होप सभी बच्चों ने आसानी से इन एग्जाम्पल्स को लिख लिया होगा। हर्ब्स कैसे होते हैं? हर्ब्स ऐसे होते हैं, दीज आर द प्लांट्स हैविंग ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स। कैसी होती है इसकी? ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। अब ग्रीन का मतलब क्या है? ग्रीन का मतलब है कि हरे और कोमल तने। अब इसकी सबसे बड़ी पहचान ही यही है, क्या? हरे और कोमल तने। हर्ब्स की क्या पहचान है कि इसका जो तना होता है वो ग्रीन कलर का होगा। जैसे हम पालक का साग होता है बच्चों, वो कैसा होता है? हरे रंग का होता है। स्पिनिच
जो होता है, जिसकी पालक पनीर बनती है, जिससे पालक के पराठे बनते हैं, पालक का साग बनता है, आप सभी ने देखा है, ग्रीन कलर के बड़े बड़े पत्ते होते हैं। उसकी जो स्टेम होती है, स्टेम कैसी होती है? मुलायम, हम जैसे कह सकते हैं कोमल होती है, सॉफ्ट होती है। इतनी सॉफ्ट होती है कि उसको काट करके, तने को डायरेक्ट काटने लग जाएं तो काट करके क्या होता है, उससे साग को बना सकते हैं। मतलब डायरेक्ट उसको कढ़ाई में डाल के अगर छौंका लगा दिया जाए तो उससे वो पक जाता है, यानी तना भी पक जाता है और वो खाने के लायक हो जाता है। तो ऐसी कैटेगरी में जब तना भी खाने के लायक हो, मतलब जिसको हम इजीली खा सकते हैं पका करके, वो क्या कहलाते हैं? वो शाक की श्रेणी में आते हैं। तो कैसे पौधे शाक की श्रेणी में आते हैं? वो पौधे, हर्ब्स किसे कहते हैं बच्चों? मैंने आपको बताया तने की मोटाई के आधार पर, तने की कैसी रंग है, तने की कैसी संरचना है, उसके आधार पर पौधों को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग है शाक, दूसरा भाग है झाड़ी और तीसरा भाग है वृक्ष। तो हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पहले भाग के बारे में पढ़ रहे हैं। शाक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके पास हरे और कोमल तने होते हैं, इसका पहला लक्षण। हर्ब्स का पहला लक्षण क्या है? कि उसके हरे और कोमल तने होते हैं। एक दूसरे को पीटने की क्या जरूरत है बच्चों? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? मैम जय बोहरा। जय बोहरा। बेटा ये वाला लाइन पढ़िए जरा, शाक के सामने जो है ये वाली लाइंस पढ़िए। मैम herbs, हाँ, these are plants having green and tender stems. इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब समझ में आया बेटा आपको? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको तना कैसा है, पत्तियां कैसी हैं, ऊंचाई उसकी कैसी है, तने की मोटाई कैसी है, इसके आधार पर 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, पहला भाग है हर्ब्स। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, बहुत छोटा सा पौधा है हर्ब्स। सभी बच्चे पालक खाते हैं, सभी बच्चे मेथी का साग जानते हैं कैसा होता है, राई का साग कैसा होता है। तो उसको हम हर्ब्स की कैटेगरी में रखते हैं, जिसके तने जो है कैसे होते हैं बच्चों? हरे होते हैं और कोमल होते हैं। कोमल का मतलब सॉफ्ट होते हैं, है ना? तो पहली लाइन का मतलब क्या हो गया बेटा? कि these are plants having ग्रीन। कंटिन्यू करो बेटा। Many branches of, for example, tomato, potato, etc. ETC को एटसेट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? etc. एटसेट्रा। जैसे इत्यादि होता है ना, आदि आदि, बहुत सारे। तो जैसे टोमेटो पोटैटो है, वैसे ही आप अपनी तरफ से भी बताओ एग्जाम्पल। हर्ब्स का एग्जाम्पल अपनी तरफ से आप बताओ जो शाक की श्रेणी में रखे जाते होंगे। पालक खाया है आपने? मैम पालक का पराठा, पालक की सब्जी बनती है। राई खाई है? मैम हाँ। Yes, तो मैम। कैसा होता है वो? अपनी तरफ से बताओ सोच के कि कैसा होता है। मैम अच्छा होता है मैम, सेहत के लिए ठीक होता है मैम, उससे हमें ताकत आती है। वेरी गुड। वो तो उसकी क्वालिटी हो गई। वो दिखने में कैसा होता है बेटा? हरे रंग के पत्ते होते हैं और उसका तना, हाँ, उसका जो तना होता है, तना भी बहुत सॉफ्ट होता है ना? मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसको शाक वाली श्रेणी में क्यों रखा गया। शाक वाली श्रेणी में उसको इसलिए रख दिया गया क्योंकि उसके तने जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, है ना? बहुत अच्छा बेटा, आप बैठ जाओ अपनी जगह पे, आराम से आप बैठ जाओ। वेरी गुड कुनेला खेत। चलो, बहुत अच्छा बताया कुनेला खेत के बच्चे ने कि साग जो हैं, हर्ब्स जो हैं, क्यों उनका नाम हर्ब्स रखा गया है।
सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ताकतवर होते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। हर्ब्स की कैटेगरी में मैंने आपको बताया कि ऐसे पौधे जिनके पास हरे और कोमल तने होते हैं हर्ब्स की श्रेणी में आते हैं। सामान्य तौर पर वो कैसे होते हैं? दे आर जेनरली शॉर्ट, यानी ऊंचाई उसकी कम होती है। शॉर्ट का मतलब आप तीनों पिक्चर्स से देख के समझ सकते हैं कि हर्ब्स में जो हर्ब्स है उसकी ऊंचाई सबसे कम है, ठीक है। और क्या होता है? उनके पास बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं, मतलब हर्ब्स जो हैं उनके पास बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं। तो इसकी तीन चीजें आपने समझी शाख के बारे में। पहला तो हाइट छोटी होती है, शॉर्ट हाइटेड होते हैं, इनके पास कोमल और हरे रंग के तने होते हैं। कई ऐसे पौधे हैं जिनमें तनों को खाया भी जा सकता है। अब हम टोमेटो की बात कर रहे हैं तो टोमेटो में तने को नहीं खाया जाता, टोमेटो में फल को खाया जाता है। टमाटर जो है उसका फल खाया जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत बड़ा नहीं होता उसका पौधा और बहुत सारी ब्रांचेस में नहीं बटा हुआ होता, इसलिए उसको हम हर्ब्स की श्रेणी में रख सकते हैं। उसके बाद आपका है पोटैटो। पोटैटो का आप सभी को पता है कि पोटैटो कैसा होता है? आलू, भूमिगत तना होता है उसका। उसकी जो पत्तियां हैं वो खाने योग्य, मतलब नहीं आलू की पत्तियों को नहीं खाया जाता है, आलू का तना खाया जाता है, क्योंकि आलू का तना जो है वो एक भूमिगत तना है और उसमें जो है क्या स्टोरेज होता है? भोजन का संग्रह हो जाता है, इसलिए आलू जो है वो बड़े बड़े हो जाते हैं और उसको हम सब्जी बना के, आलू के कितने सारे व्यंजन हैं ये इमेजिन करना कठिन है। आलू के पराठे, आलू की सब्जी, बहुत कुछ, आलू के चिप्स आप सभी खाते हैं, आलू के फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, बहुत सारे व्यंजन उससे बन सकते हैं। तो वो कौन सी श्रेणी हो गई बच्चों? वो है शाक की श्रेणी। आई थिंक शाक के बारे में आपको अच्छी तरह से पूरा समझ में आ गया होगा। दूसरी कैटेगरी है श्रब्स की। श्रब्स जिसे हम झाड़ी कहते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है बच्चों? दूसरी कैटेगरी है श्रब्स की। श्रब्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसे हम झाड़ी कहते हैं। झाड़ी क्या होती है? These are plants having hard stems. ऐसे पौधे जिनके तने जो है वो हार्ड होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत मोटे नहीं होते हैं। नॉट वेरी थिक, मतलब आप इसके लिए इमेजिन करिए, हम किसी को गुलाब का फूल देते हैं तो नीचे उसके क्या लगा हुआ होता है? वो डंडी सहित गुलाब का फूल हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो डंडी कितनी, क्या इतनी मोटी डंडी होती है? नहीं, उंगली से भी पतली डंडी होती है, ठीक है। आप गुलाब के पेड़ के नीचे के भी तनों को देख लें तब भी आपको बहुत मोटा तना नहीं दिखाई पड़ेगा। यानी कि क्या हो गया? हैविंग हार्ड स्टेम्स, तना कड़ा तो होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता, विच आर नॉट वेरी थिक, बहुत मोटा नहीं होता। देयर स्टेम्स ब्रांच नियर द बेस, यानी कि जमीन के पास जो तने का आधार होता है वहीं से बहुत सारी ब्रांचेस निकलने लगती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है आपका तने का आधार, जमीन के नीचे तो जड़ें हैं, ठीक है, और ऊपर देखो यहीं से तना निकल रहा है। यहीं से क्या निकल रहा है? बहुत सारे तने निकल रहे हैं, नहीं बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं उसी जगह से, नीचे से ही अलग अलग बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका श्रब्स या झाड़ी कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जिन्होंने देखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देखने के लिए कोशिश करेंगे। लेमन यानी नींबू के पेड़ को और रोज को, गुलाब के पेड़ को, सभी बच्चों ने गुलाब की झाड़ी को अपने बाग में लगा रखा होगा, अपने बगीचे में लगा रखा होगा, अपनी नर्सरी में भी देखा होगा। तो ये क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं, इनको हम कहते हैं झाड़ी। इनको हम क्या कहते हैं? झाड़ी। ये दूसरी कैटेगरी है पौधों की। पहली कैटेगरी कौन सी हो गई? ऐसे पौधे जो बहुत छोटे छोटे थे, जिनके तने कोमल थे, जिनके तने हरे रंग थे। बहुत सारे पौधे ऐसे थे जिनके तनों को हम खा भी सकते थे। उसके बाद श्रब्स आए। तो श्रब्स ऐसे होते हैं कि जो झाड़ी नुमा होते हैं। झाड़ी नुमा होते हैं मतलब उसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं।
उनका स्टेम जो है वो हार्ड स्टेम होता है, यानी कि उनका तना जो है वो कड़ा होता है। उनके तनों को हम खा नहीं सकते हैं, सॉफ्ट नहीं होते उनके तने, कड़े होते हैं। जैसे गुलाब की डंडी, मैं आप लोगों को केवल याद समझने के लिए बता रही हूँ कि जैसे गुलाब में डंडी लगी होती है, तो जो गुलाब की डंडी होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट नहीं, मतलब उसको पुश करने पर वो दबती नहीं है, कड़ी होती है, लेकिन बहुत मोटी भी नहीं होती है ना। उसकी जो स्टेम्स होती हैं वो ब्रांचेस के रूप में चेंज हो जाती हैं। यहाँ बेस से ही बहुत सारी ब्रांचेस ऐसे ऐसे निकलती हैं, है ना। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम श्रब्स कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल के लिए लेमन है, रोज है, आपका नींबू की झाड़ी, गुलाब की झाड़ी श्रब्स का बहुत अच्छा उदाहरण है। तीसरी कैटेगरी आती है बच्चों ट्रीज की, यानी कि वृक्षों की। तो वृक्ष कैसे होते हैं, आप सभी ने वृक्ष देखे हैं, तो अपने शब्दों में भी आप अंदाजा लगा के बता सकते हैं कि वृक्ष में क्या क्या चीजें आप बोलेंगे। देखिए, तने की मोटाई कैसी है, किसी भी कैटेगरी को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी कैटेगरी को समझाने के लिए, चाहे वो हर्ब्स हों, चाहे वो श्रब्स हों, चाहे वो ट्रीज हों, उनको समझाने के लिए आपको 3 विशेषताओं के बारे में बताना होता है। पहला कि उस अमुक पौधे का तना कैसा है, तने की मोटाई कैसी है, उसकी ऊंचाई कैसी है और उसके ब्रांचेस कैसी हैं, ये चीजें आपको बतानी होंगी। तो ट्रीज में हम क्या लिखेंगे, दीज आर प्लांट्स हैविंग थिक एंड ब्राउन स्टेम्स। जो भी पेड़ होता है, आप सभी ने देखा है सामान्य तौर पर पेड़ जो है कैसा होता है, उसके तने की मोटाई बहुत ज्यादा होती है, यानी बहुत ऐसे नीचे से मोटा ऊपर को आता है, उसके बाद ऐसे ऐसे पत्तियां उसमें होती है। मतलब कैसा होता है, बिल्कुल ये तना चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ जाके उसमें पत्तियां होती हैं। तो ये क्या है, ये है तना। कैसा है, मोटाई इसकी बहुत ज्यादा है, मोटा भी है और भूरे रंग का है, और तने के ऊपर क्या है, मोटी सी छाल भी है ना। कुछ पेड़ों के तने की छाल पतली होती है, कुछ पेड़ों के तनों की छाल जो है बहुत मोटी होती है। तो जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनकी ब्राउन कलर की स्टेम होती है, डार्क हो सकती है, लाइट कलर। जैसे अब यूकेलिप्टस है तो उसका थोड़ा लाइट कलर का होती है, अगर आम का पेड़ है तो डार्क कलर की होती है, अलग अलग कलर की हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पे ब्राउन के ही शेड्स होते हैं, है ना। तो ब्राउन कलर की स्टेम होती है, बहुत मोटी होती है, बहुत हार्ड होती है, मतलब अगर उस पर आप चोट मारने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ में चोट लग जाएगी, लेकिन पेड़ की उस तने को कुछ नहीं होगा। तो क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड, जैसे पत्थर के जैसी कड़ी होती है, हार्ड होती है, उससे आपको चोट, पेड़ से कोई लड़ जाए तो इंसान को चोट लग जाएगी, पेड़ को कुछ नहीं होता है। तो मतलब कैसी है, बहुत थिक, बहुत हार्ड, बहुत मजबूत और ब्राउन कलर की स्टेम होती है, जिसके ऊपर सामान्य तौर पर अलग अलग पौधों में मोटी और पतली अलग अलग प्रकार की छाल भी पाई जाती है। इनकी स्टेम जो होती है उस पे ब्रांचेस जो निकलती हैं, शाखाएं जो निकलती हैं, वो जड़ से ही नहीं निकलती। आपने देखा था झाड़ी में कि यहाँ पे जमीन से ही बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही थी, बहुत सारी शाखाएं निकल रही थी, ठीक है। लेकिन जब हम पेड़ की बात करते हैं तो पेड़ में क्या होता है कि नीचे से तना थोड़ा ऊपर तक जाता है। आम के पेड़ के बारे में सोचो, नीम के पेड़ के बारे में सोचो, क्या इन पेड़ की पत्तियों को आप जमीन में खड़े होकर तोड़ सकते हैं अगर पेड़ बड़ा हो चुका है? सामान्य तौर पर हम आम के पेड़ की पत्तियों को अपने हाथ से हाथ ऊपर करके नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, तो उसकी पत्तियों को हम अपने हाथ से नहीं तोड़ सकते। उसके लिए या तो छत पे जाना होता है या पेड़ पे चढ़ना पड़ता है। तो इसमें जो ब्रांचेस होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, वो कैसे निकलती हैं? पहले तना खूब ऊपर तक चला जाता है, उसके बाद ऊपर जाके तब ब्रांचेस निकलती हैं। जैसे यहाँ पे ब्रांचेस निकलती हैं, ये इतना ऊंचाई लेने के बाद यहाँ पे ब्रांचेस निकल, आप देख रहे हैं कि ये ऊंचाई इतना क्रॉस हो गई, अब उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं। ये ब्रांचेस ऊपर बहुत सारी निकली तो हुई हैं, लेकिन कैसे निकली हुई हैं?
ये ऊपर जाके काफी तना जब हो गया उसके बाद ऊपर जाके ब्रांचेस निकली हुई, तो देयर स्टेम ब्रांच इन द अपर पार्ट, यानी कि पौधे के ऊपरी भाग में उसकी ब्रांचेस जो हैं वो निकलती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 पौधे बताए गए। आप सभी पेड़ों का जो उदाहरण है, झाड़ी का जो उदाहरण है और शाख का जो उदाहरण है, वो अपनी तरह से थोड़ा सा 2-3 एग्जाम्पल अपनी तरफ से और लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया हो। अब इनमें हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, आपको कोई प्रश्न है, तो आप हाथ खड़े करके मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ट्रीज में बच्चों मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, आम का पेड़ और नीम का पेड़। आप उसमें 2 और एग्जाम्पल लगा सकते हैं। आप पीपल का पेड़ लिख सकते हैं, आप बरगद का पेड़ लिख सकते हैं। ये क्या है? ये ट्रीज यानी कि वृक्ष के एग्जाम्पल हैं। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये 3 कैटेगरीज के बारे में समझ में आ गया कि पौधे सामान्य तौर पर अपनी संरचना के आधार पर, तने की मोटाई के आधार पर, पेड़ की ऊंचाई के आधार पर 3 प्रकार के भागों में वर्गीकृत कर दिए गए हैं। 3 भागों में बांट दिया गया है वनस्पति जगत को, जिसे हम सामान्य तौर पर शाख, झाड़ी और वृक्ष के नाम से जानते हैं। यह हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के नाम से जानते हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रश्न है तो आप हाथ खड़े करके मुझसे पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को कोई प्रश्न है तो आप हाथ खड़े करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो मैम ने समझाया वो समझ में आ गया तो आप हाथ खड़े करके बताइए कि हाँ ये चीज समझ में आ गई है। जीआईसी कुनेला खेत के बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया है, जीआईसी रीठा खाल के भी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया है। यानी कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि जो पेड़ जो है, जो वनस्पति जगत है, हमारे पास जो पेड़ पौधे हैं उनको हमने 3 भागों में बांट दिया है, शाख, झाड़ी और वृक्ष में, जिन्हें हम हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज कहते हैं। हर्ब्स ऐसे पौधे होते हैं जिनका तना कोमल होता है, वो हरे रंग का होता है, कहीं कहीं खाने योग्य भी होता है और सामान्य तौर पर उनकी ऊंचाई जो है वो कम होती है और उनमें बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं। श्रब्स ऐसे पौधों को कहते हैं जिनकी हार्ड स्टेम होती है और लेकिन बहुत मोटी नहीं होती है। उनकी स्टेम के मतलब जड़ के पास से ही बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे आपका नींबू की झाड़ी हो गई, गुलाब की झाड़ी हो गई। ट्रीज ऐसे पौधे हैं जिनका तना बहुत हार्ड होता है, बहुत मोटा होता है और ब्राउन कलर की स्टेम्स होती हैं और इन स्टेम्स में जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, वो तने के ऊपरी भाग में निकलती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने आम और नीम इत्यादि लिखा होगा। तो ये आप सभी का क्लियर हो गया कि पौधे 3 प्रकार के होते हैं। डायग्राम, ये चित्र सभी बच्चे बनाएंगे अपनी कॉपी में ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे कि हर्ब्स किसे कहते हैं, श्रब्स किसे कहते हैं और ट्रीज किसे कहते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने बगीचे में आप जाके घूमिए और सब बच्चे अपने अपने बगीचे में जो भी पौधे लगे हुए हैं 3 भागों में 3 मार्जिन लगा के आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आपके घर में कौन कौन से पौधे हैं जो हर्ब्स की श्रेणी में हैं, कौन कौन से पौधे हैं जिन्हें आप श्रब्स की कैटेगरी में रखेंगे और कौन कौन सा पेड़ आपके घर में ऐसा है जिसे आप ट्रीज की श्रेणी में रखेंगे। तो देखेंगे कि सभी आप अपने बगीचे में जब घूमेंगे तो आपको नाम याद हो जाएंगे। देखेंगे बहुत सारे बच्चों के घर में गुलाब लगा होगा, जिसके घर में भी गुलाब लगा होगा उसे आप श्रब्स वाली कैटेगरी में ही लिखिएगा। जिसके घर में नींबू लगा होगा उसको भी आप श्रब्स वाली श्रेणी में रखेंगे। बहुत सारे बच्चों के घर में टमाटर लगा होगा, उसको आप हर्ब्स वाली श्रेणी में रख लीजिएगा। किसी के घर में आलू बो रखा होगा तो उसे आप हर्ब्स वाली श्रेणी में रख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों के घर में आम का पेड़ होगा, उसे आप ट्रीज वाली कैटेगरी में लिखना। तो देखना क्या होगा कि अलग अलग बच्चों के घर में अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे लगे होंगे, तो आपके पास बहुत सारा एग्जाम्पल कलेक्ट हो जाएगा और उससे क्या होगा कि आप फिर कभी उसके लक्षणों को भूलोगे नहीं। जब आप आज के लिए सभी बच्चों के लिए एक कॉपी और पेन लेके अपने बगीचे में जाएंगे और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में आप लिखना
और देखना आपको कितना मजा आएगा कि कितने आपके घर में हर्ब्स की श्रेणी वाले पौधे हैं, कितने आपके घर में श्रब्स की श्रेणी वाले पौधे हैं, और कितने पेड़ ऐसे हैं आपके घर में जिन्हें आप वृक्ष की कैटेगरी में रख सकते हैं, है ना। आज की क्लास में सभी बच्चों ने पौधों के वर्गीकरण का जो सामान्य और शुरुआती है वो देखा आप सभी ने। हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, ये तीनों एकदम क्लियर हो गए हैं सभी बच्चों के, और ये चित्र भी आप सभी अपनी कॉपी में बनाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपने गार्डन को आप एक्सप्लोर करके देखो। गो टू अ गार्डन, एक बगीचे में जाओ। सभी बच्चों के लिए रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे अपने अपने बगीचे में जाओ। कितना दिन हो गया आप लोग अपने बगीचे में नहीं गए होंगे, है ना। बगीचे में रोज जाना चाहिए, है ना। पौधों को पानी, वैसे तो बारिश का मौसम है, पौधों को बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी आप बगीचे में जा सकते हैं। अपने बगीचे में जाइए, कंपेयर करिए वहां पे कि जो अलग अलग पौधे हैं उनकी हाइट क्या है। आप अपने बगीचे में जाओ, कंपेयर करो, किसको? पौधे की हाइट को। कंपेयर योर हाइट विद दैट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अपनी हाइट के अनुसार ही कंपेयर कर लो। देखो, कुछ पौधे ऐसे होंगे जो आपके घुटने के नीचे ही होंगे, कुछ पौधे ऐसे होंगे जो आपकी कमर तक पहुंचते होंगे, कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनको आप टच करेंगे तो वो बहुत ऊंचे होंगे, जिन तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे आम का पेड़ है तो आम के पेड़ की पत्तियों को आप नहीं तोड़ पाएंगे। जो गुलाब होगा वो लगभग आपकी हाइट का हो सकता है या आपकी हाइट से थोड़ा छोटा हो सकता है। तो अपनी हाइट से आप अलग अलग पौधों की हाइट को कंपेयर करो। और क्या देखोगे आप? कुछ चीजें और देखनी है आपको। तने का रंग देखना है कि हर अलग अलग पौधे के तने का रंग क्या। ऑब्जर्व द कलर। थिकनेस, तने की मोटाई को देखना है, और हार्डनेस, तना का कठोर कितना है वो देखना है आपको। क्या क्या चीज देखनी है? तने का रंग देखना है, तने का रंग, तने की मोटाई, और क्या देखना है? तने की कठोरता, कितना कठोर है तना, है ना। और क्या देखना है आपको? उसकी ऊंचाई भी देखनी है। किसकी? तने की। तने का रंग देखना है, तने की मोटाई देखना है, तने की ऊंचाई देखना है, और तने की कितना कठोर है तना, ये चीज देखनी है। तो ये जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हर्ब्स कौन है, श्रब्स कौन है, और ट्रीज कौन है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइम रिक्वायर्ड द कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल्स, है ना। अब अगर हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज की कैटेगरी आपको समझ में आ गई, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से पेड़ पौधों को उनकी जीवन अवधि के अनुसार अलग अलग श्रेणी में बांट दिया गया है। जैसे कुछ पौधे हैं जिनकी जीवन अवधि साल भर की होती। जैसे आप देखो, गेहूं की खेती जब हम करते हैं, हम धान की खेती करते हैं, आलू के खेत लगाते हैं, तो क्या होता है, एक मौसम के बाद हमें वो पैदावार दे देता है, फिर से दोबारा से बुआई की जाती है, फिर से दोबारा से खेती होती है उसकी। तो ऐसे पौधों की जीवन अवधि जो है वो क्या है, कम होती है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनको हमने एक बार लगा दिया तो वो जीवन पर्यंत, हम एक इंसान का पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन आम का पेड़ अपना फल देना बंद नहीं करता है। कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आम का पेड़ जो है वो फल देता रहता है ना। तो ये क्या हो गया, जीवन अवधि के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे धान के पौधे की, गेहूं के पौधे की जीवन अवधि कम होती है। इधर बोया गया, उसके बाद उसने अपना पैदावार हुई, वो गेहूं काट लिया गया, सबके घरों तक पहुंचा, लेकिन दोबारा से फिर से गेहूं का पौधा लगाया गया, बीज लगाया गया, फिर से पौधे उगे, तो उनकी जीवन अवधि कम होती है। उसी जगह पे आम का पेड़ है। आम का पेड़ एक बार तैयार हो गया, जब बड़ा हो गया, फल देने लगा, तो आप क्या देखते हैं, बच्चा छोटे से बहुत बड़ा हो गया, लेकिन वो आम का पेड़ फल दे ही रहा है हर मौसम में। तो अगले सेशन में हम 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय पौधों के बारे में जानेंगे। जीवन अवधि के आधार पर पौधों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे। आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।